3-4 महीने बाकी है इस टाइम पे। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तुम लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, ना तुम्हारे लिए रुक रहा है ना मेरे लिए रुक रहा है। यहाँ पे चीजें करने का सही तरीका, इस टाइम पे तुमको ज्यादा से ज्यादा स्टफ सबसे कम टाइम में मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है कि यार पीयूसी तुम लोग को पढ़ाना था मुझे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत मैंने कर दी है। ज्यादा लंबा है नहीं भाई, 2 पार्ट में आएगा वीडियो, 5-5 10-10 मिनट में पीओसी खत्म करा देंगे, फिर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस कराएंगे। ऐसे करते करते मैं तुम लोग कराऊंगी। इस चीज का मोटिव ये है कि भाई तुम लोग के पास बहुत सारे लेक्चर्स है जो 1 घंटे के, 1.5 घंटे के, 5-10 घंटे के, 10 घंटे के लेक्चर्स है। ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा तुम लोग को, मैंने भी देखा है, तुम लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, बट इस चैनल में रहने का ये फायदा होगा भाई कम से कम टाइम पे मैक्सिमम चीजें कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत कम टाइम में, 10 मिनट क्या है, 10 मिनट तुम नॉर्मली व्हाट्सएप स्क्रॉल करके निकाल दोगे, बट मेरे को ये पता है कि 10 मिनट दोगे थोड़ा सा तो तुम लोग काम कर लोगे। अभी जस्ट जो तुम लोग देखने वाले हो पीओसी का पार्ट 1 है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से फन वे में पढ़ाया है, जिससे तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो यार पार्ट 2 बहुत जल्दी या फिर कल या परसों में, कल ही आ जाएगा, परसों मैं नहीं करूंगी, कल ही कर दूंगी यार। ठीक है, वरना बहुत लोग मुझे हेट कमेंट्स करने लग जाएंगे, भाई गाली देने लग जाएंगे कि यार कल तो ले आओ पार्ट 2, तो मैं पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ। ठीक है, पार्ट 1 अभी जस्ट देखो, बहुत मजेदार चीजें हैं, नोट्स मैं तुम लोग को टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आज के आज ही डाल दूंगी चीजें। ठीक है, तो फटाफट से करना शुरू करो। मैं जा रही हूँ बॉडी की कसरत करने के लिए, तुम जाओ दिमाग की कसरत करने के लिए, और इस चैनल से जुड़ जाओ बिकॉज बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Thinking of you. ओके, तो शुरू कर लेते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग को जो चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ें तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो भाई? तुम लोग पढ़ चुके हो GOC 2 में, नेम्ड रिएक्शन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सारे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने टेस्ट हैं, सारे टेस्ट को हम लोग एक साथ मिला देंगे, जिससे तुम लोग को सब कुछ एक साथ में जगह पे मिल जाए। नोट्स बनाने हैं भाई, इसके नोट्स बनाने हैं तुम लोग को खुद से, बट मैं टेलीग्राम पे फिर भी डाल दूंगी। ठीक है, तो अपने को ये समझ में आ चुका भाई प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक में क्या क्या करना है। फटाफट से देख लेते करना क्या है भाई। पीओसी में भाई हम लोग को 3-5 चीजें दिमाग में रखनी होती है, टेस्ट याद रखने होते हैं। ठीक है, अल्कोहल के टेस्ट, पहली बात तो भी पहला अपना टेस्ट होगा अल्कोहल का। ठीक है, दूसरा अपना टेस्ट होगा किसका भाई? दूसरा अपना टेस्ट होगा एल्डिहाइड का। ठीक है, तीसरा अपना टेस्ट होगा एनिलीन का। ठीक है, चौथा टेस्ट होगा अपना नाइट्रोबेंजीन का, और 5वां टेस्ट अपना आएगा फिनॉल का। ठीक है, तो ये 5 टेस्ट अगर तुमको आते हैं, दैट मीन्स तुम्हारा पीओसी जो है वो क्लियर है। ठीक है, साथ में मैं एक और चीज़ बताऊंगी तुम लोग को, रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, जितने लोग स्किप करते हैं जो चीज़ें, मैं कराऊंगी तुम लोग को यहाँ पे पीओसी वाले लेक्चर में। ठीक है, फटाफट से हम लोग पीओसी खत्म करेंगे, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में करके आएगा। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। पहली बात तो भाई अल्कोहल का टेस्ट अपने को पता होना चाहिए कि लुकास, विक्टर मेयर, डाइक्रोमेट, ये 3 टेस्ट अपने अल्कोहल के होते हैं। ये अपने को पता है कि नहीं पता, बता दो मेरे को। पता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लुकास, विक्टर मेयर, डाइक्रोमेट का काम क्या है? कोई काम नहीं है, बस अपने को पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है, तो तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन 3 रिएजेंट डालते हैं। ऐसा क्वेश्चन बीच में आ गया, भाई बताओ मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री में किसको डिफरेंशिएट करके क्या डालेंगे? तुम कोई भी दे देगा, टोलेंस दे देगा, फेलिंग दे देगा, विक्टर मेयर दे देगा, और साथ में हॉफमैन के दे देगा। तुमको पता तो चाहिए लुकास करेगा या विक्टर मेयर करेगा, तुमको पता होना चाहिए ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते, तो अपने को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, लुकास का काम बहुत ईजी है, कुछ काम नहीं, तुम हर जगह पढ़ चुके होगे लुकास। अगर नहीं पढ़े हो तो भाई लॉस वाली बात है, बिकॉज लुकास सब पढ़ लेते हैं, लुकास बहुत ईजी चीज है। लुकास पहले है क्या, कॉम्पोजिशन भी पूछ लेता है कभी कभी, तो कॉम्पोजिशन याद रखेंगे। HCl कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और भाई एनहाइड्रस ZnCl2। ये अपने को एनहाइड्रस क्यों भाई? सूखा पाउडर वाला एनहाइड्रस। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल जब रहेगा तो टर्बिडिटी आएगी कि नहीं? ठीक है, और आएगी भी तो हीट करने के बाद 30 मिनट तक हीट करोगे तब आएगी। ठीक है, हीट फॉर 30 मिनट्स तब आएगी। सेकेंडरी में भाई 5 मिनट के अंदर आ जाएगी, 5 मिनट्स ओनली। ठीक है, और टर्शरी में भाई 2 तो 3 सेकंड के अंदर आ जाएगी। टर्बिडिटी है क्या भाई? गाढ़ापन। ठीक है, तुम जैसे डालोगे रिएजेंट को तो क्या हो जाएगा, गाढ़ापन फटाक से आ गया, दैट मीन्स टर्शरी अल्कोहल है। नहीं आया तो थोड़ा वेट करेंगे, 5 मिनट तक वेट करने के बाद भी नहीं आया, दैट मीन्स हीट करके देखेंगे, 30 मिनट तक हीट करो भाई, प्राइमरी आ जाएगा। ठीक है, विक्टर मेयर ने क्या गुल खिलाया है? विक्टर मेयर ने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी को, तीनों को डिफरेंशिएट करा। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई इसमें क्या रिएजेंट यूज किया गया, ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंटली जानना होगा। तो उसने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को रखा। ठीक है, साथ में उसके बाद उसने फॉस्फोरस आयोडीन डाला। ध्यान से मेरी बात सुना, तीनों में फॉस्फोरस प्लस आयोडीन डाला। ठीक है, अब तुमको पता है कि OH जो है ऑब्वियसली I से रिप्लेस हो जाएगा। इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे बता दो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NS।
ठीक है। NSR, अब कहाँ पे NSR1 कहाँ पे NSR2 लगेगा, तुम लोग को पता होना चाहिए। मैं बेसिक्स पे नहीं जा रही हूँ, पढ़ लिए होगे, ठीक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए भाई ये सब्स्टिट्यूट करेगा, तो भाई ये बन गया RCH2I, ये बन गया R2CHI और R3CR, तो ये तीनों ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, विक्टर मेयर ने बोला अब मजा नहीं आ रहा भाई, तीनों ने टेस्ट दे दिया, क्या मजा आया, डिफरेंशिएट तो कर नहीं पाए, तो फिर उसने क्या किया, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट डाल दिया, तीनों में क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्राइट। अब क्या किया उसने, अब ये कर दिया। अब तीनों ने क्या किया, उसने बोला ठीक है मैं आई को फिर रिप्लेस कर देता हूं, तो ये क्या है, फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो फिर से रिप्लेस हो गया, तो कोई मजा नहीं आया, डिस्टिंक्शन हो ही नहीं पा रहा। उसके बाद उन्होंने नाइट्रस एसिड डाला HNO2, यहां पे आएगा एक तगड़ा डिस्टिंक्शन। क्यों भाई, बिकॉज जो टर्शरी वाले होंगे बोलेंगे मैं थक चुका हूं भाई, मैं और रिएक्शन नहीं कर सकता, मैं बहुत भारी हूं, बल्कि हूं, तो उसने क्या किया, रिएक्शन ही नहीं दिया, ठीक है। बट बाकी HNO2 में प्राइमरी और सेकेंडरी ने क्या किया, रिएक्शन दिया, और ये अलग अलग रिएक्शन दिया। मेन बात ये है, उसने एक ने नाइट्रोलिक एसिड ग्रुप डाल दिया, एक ने स्यूडोनाइट्रोल डाल दिया। नाइट्रोलिक एसिड का क्वेश्चन पूछता है भाई, नाइट्रोलिक एसिड कैसा दिखता है भाई, C+NOH ऐसा रहेगा, दैट इज नाइट्रोलिक एसिड वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये अपने को याद होना चाहिए। तो ये किसने दिया, प्राइमरी ने दे दिया, जो ब्लू कलर का था, स्यूडोनाइट्रोल, दिस इज स्यूडोनाइट्रोल, तो दैट इज गिवन बाय सेकेंडरी अल्कोहल। तो भाई ये भी ब्लू कलर का था। अब समझ नहीं आ रहा कि ब्लू में कैसे डिफरेंशिएट करें, तो फिर से विक्टर मेयर आए, बोले भाई अब कुछ करना पड़ेगा, तो NaOH डाल दिया उन्होंने, क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो भाई ब्लू कलर से डायरेक्टली रेड में कन्वर्ट हो गया, क्या बना के, सोडियम नाइट्रोलेट बना दिया। बट यहां पे तुम देखो तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। दैट मीन्स हम लोग तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विक्टर मेयर दादा की हेल्प से, ठीक है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया। अब लास्ट टेस्ट है हमारा अल्कोहल का, डाइक्रोमेट टेस्ट। मैंने दिखाया था डाइक्रोमेट टेस्ट, दैट इज द लास्ट टेस्ट फॉर इट, तो और इजी है भाई। अपने को पता है डाइक्रोमेट क्या है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपने को ये भी पता है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, एसिड बनाता है, पता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 डिग्री बनाएगा एसिड, 2 डिग्री बनाएगा कीटोन, अपने को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं सब चीजें। 3 डिग्री भाई रिएक्शन ही नहीं देगा, क्या करेगा, क्या बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, तो पहले ही डिस्टिंक्शन हो गया। अपने को एक बात और पता है कि डाइक्रोमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, तो ऑरेंज से ग्रीन कन्वर्जन हुआ, दैट मीन्स कि ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर कन्वर्जन ही नहीं हुआ तो दैट मीन्स ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। तो कहाँ कन्वर्जन नहीं होगा, तुमको पता चल गया होगा, 3 डिग्री में कन्वर्जन ही नहीं होगा कलर का। इन दोनों में ग्रीन ग्रीन कन्वर्जन होगा। बोलो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 डिग्री को 2 डिग्री से, एसिड और कीटोन का अलग अलग टेस्ट कर लो, तुमको पता चल जाएगा कि एसिड बना है, कीटोन बना है, या 1 डिग्री या 2 डिग्री है, ठीक है। तुमको समझ आ गया होगा भाई किस तरीके से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई एल्डिहाइड के टेस्ट की। मैंने बताया एल्डिहाइड का टेस्ट बहुत भयानक है, ठीक है। ये सिर्फ एल्डिहाइड देता है, टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, स्किफ, ये 4 टेस्ट देगा भाई। चारों आई पढ़ाऊंगी मैं तुम लोग को, फटाफट से क्लियर हो जाएगा, रफ्ता रफ्ता मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे टोलेंस टेस्ट की। तो टोलेंस टेस्ट जो है हमारा, ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तुम बोलोगे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डाइक्रोमेट भी था, नहीं, डिफरेंस क्या है, एक है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है डाइक्रोमेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिफरेंस है ना भाई। तो ये माइल्ड वाला जो होगा वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, आराम से कर देगा, ठीक है। तो टोलेंस टेस्ट जो है वो क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। राइटिंग बहुत गंदी है मान लो, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के नोट्स उतारूं और तुम लोग को पढ़ाऊं, इसीलिए मैंने अपनी कॉपी से पढ़ाना जरूरी समझा, ठीक है। बहुत लोग मुझे बहुत बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक पढ़ा दीजिए, ऑर्गेनिक पढ़ा दीजिए, तो मैंने कहा यार क्यों ना तुम लोग के लिए कुछ ना कुछ तरीके से पढ़ा दिया जाए। मैं इस तरीके से तुम लोग को 5-5, 10-10 मिनट में इस ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ऐसा तगड़ा कॉन्सेप्ट बता दूंगी जिससे तुम लोग सच में कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन कर पाओगे मजेदार तरीके से, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं। टोलेंस टेस्ट जो है हमारा वो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट है। पहली इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट में क्या समझ में आ रहा है अपने को, AgNO3 तो पक्का होगा ना, तो डाल दिया। अमोनियकल मतलब पक्का अमोनिया का कुछ डाला होगा, तो NH4OH डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा। तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होगे अब तक, ठीक है। तो AgNH3 अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लियो तो एक तुम लोग को टास्क देती हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा कोऑर्डिनेशन नोमेनक्लेचर के हिसाब से, ठीक है, फटाफट से बताओ। उसके बाद मैंने एल्डिहाइड के साथ इसको ये करा, तो क्या मैंने अपने को पता है कि एल्डिहाइड ऑक्साइड होकर क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ऑब्वियसली एल्डिहाइड एसिड बनाता है, अल्कोहल एसिड बनाता है अगर स्ट्रॉन्ग डाल दिया तो, और अल्कोहल अगर वीक डाला तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। समझ में आ गया होगा तुम लोग को ये सब चीज, तो ये एसिड बना देगा। इसका एक मेजर चीज क्या है कि ये सिल्वर मिरर कलर का टेस्ट देता है। हम लोगों ने यार क्लास 12 में भी किया था ये टेस्ट, सिल्वर मिरर तुम लोगों ने किया होगा फिर, ठीक है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट होगा,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, क्या ये कीटोन के साथ देगा? नो नो, कीटोन के साथ बिल्कुल नहीं देगा। दैट इज द थिंग। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? या तो कॉम्पोजिशन से पूछेगा या तो रिएक्शन से पूछेगा, दोनों को अपने को पता है कि नहीं? तो हो गया। अब बात आते हैं फेलिंग सोल्यूशन में। तो फेलिंग ने क्या बोला भाई? फेलिंग सोल्यूशन जो है ना, वो ए और बी दोनों को मिला के, घनिष्ठ मित्रता है दोनों में, फेलिंग ए और फेलिंग बी में, दोनों साथ रहेंगे तभी काम होगा, साथ नहीं रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। तो भाई फेलिंग सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट NaOH एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट से क्या बायोलॉजी में कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का कॉम्पोजिशन एक बार देखना तो, ठीक है, कोलेट टार्टरेट आता है ना, तो इसे पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, मैं ऐसे बता दे रही हूँ टाइम पास करने के लिए। फेलिंग ए और फेलिंग बी की बात करते हैं। तो फेलिंग ए जो है वो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। बस याद रख लो कि फेलिंग ए में सिर्फ क्या था? एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी में भाई दो चीजें हैं, क्या क्या? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और NaOH, ठीक है। फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी को दोनों को मिला दिया तो डार्क ब्लू कलर का आया, ठीक है। और डार्क ब्लू क्यों हुआ? बिकॉज कॉपर था यहाँ पे, टार्टरेट था यहाँ पे, दोनों को मिला दिया तो बन गया क्यूप्रिक टार्टरेट, इसीलिए डार्क ब्लू कलर का आया, ठीक है। तो अपने को कॉम्पोजिशन पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। आंख बंद करो और बोलो मेरे साथ, फेलिंग ए में क्या था? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी में क्या था? रोशेल सॉल्ट, जिसको बोल सकते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट प्लस NaOH। खत्म हो गई बात। अब दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये सेम चीज करेगा, सेम एसिड बना देगा, बट इसका कलर जो आएगा डिफरेंस। पिछले बार में क्या था? सिल्वर मिरर, इस बार क्या है? रेड PPT। क्यों भाई? कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया भाई? क्यूप्रस ऑक्साइड। सेम टू सेम रिएक्शन कौन देगा? बेनेडिक्ट टेस्ट देगा, सेम टू सेम। क्यों भाई? डिफरेंस क्या है? बस हल्का सा कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है, बाकी टेस्ट बिल्कुल सेम है। देखो क्या बेनेडिक्ट क्या करेगा? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें भी था भाई, इसमें भी था। सोडियम साइट्रेट, इसमें नहीं था, इसमें था सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसमें है साइट्रेट। और NaOH था, इसमें बिल्कुल था, ठीक है। तीनों को मिला दिया तो सेम टू सेम टेस्ट देगा। एल्डिहाइड RCOO- देगा जो कि एसिड बना दिया, और क्यूप्रस ऑक्साइड देगा जो कि रेड PPT था। तो भाई सेम टू सेम टेस्ट देगा। अब बात करते हैं स्किप्स रिएजेंट की। तो स्किप्स भाई क्या बोल रहा है? स्किप बोल रहा है भाई मैं भी कुछ कर देता हूँ। 4 टेस्ट है एल्डिहाइड के, 4, टोलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट, स्किप। स्किप का कॉम्पोजिशन पूछ लेता है भाई, पूछ लेता है। एम्स में तो पहले पूछता था, अब पता नहीं पूछेगा कि नहीं। हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज में पूछ ले, या फिर एम्स वाले जो एसएसओ रीजन में उसमें पूछ ले, ठीक है। तो बहुत मजेदार चीज है। पहली बात तो भाई इसका जो कॉम्पोजिशन है, तुमने पहली बार नाम भी नहीं सुना होगा, पैरा रोज एनिलीन। अगर जिसे नाम सुना है भाई, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा चल रही है, नाम नहीं सुना कोई बात नहीं भाई, सबने नहीं सुना है, किसी ने नहीं सुना है। तो पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये हमारा कॉम्पोजिशन है, ठीक है। क्या नाम है भाई? फिर से बोलो मेरे साथ में, पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। या फिर मजेंटा डाई, मजेंटा कलर देखोगे बहुत लोग पहनते हैं, मुझे मजेंटा कलर का ड्रेस चाहिए भाई, तो वही सीन है यहाँ पे, ठीक है। पिंक कलर का डाई है। अब यहाँ पे लफड़ा होता है, क्या भाई? जो तुमने मैंने बताया ना पैरा रोजानिलिन डाई, वो डाई है, वो स्किप्स बेस नहीं है। हम लोग यूज करते हैं स्किप्स रिएजेंट यूज करते हैं, स्किप्स डाई नहीं। अब बोलोगे भाई मैम पढ़ा क्यों रही है जब यूज ही नहीं करते? तो अभी देखो ना क्या करते हैं हम लोग, स्किप्स डाई। सपोज ये मेरा एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने स्किप्स डाई को डाल दिया, उसका कलर कैसा था? पिंक। मैंने बता दिया मजेंटा डाई, मजेंटा कलर, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या पास कराया? इसमें मैंने पास करा SO2। उससे क्या हुआ? ये कलरलेस हो गया, इसका कलर गायब हो गया। अब मैंने बोला इसको बोलते हैं स्किप्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्किप्स रिएजेंट। अब मैं डालूंगी इसको एल्डिहाइड के साथ में, तो पता है क्या होगा? एल्डिहाइड बोलेगा भाई तुम्हें याद आ रही है अपने पिंक कलर की, याद आ रही है? तो मैं क्या करता हूं, मैं कर देता हूं चेंज, मैं तुम्हारा कलर वापस ले आऊंगा, तुम्हारी शक्ति वापस ले आऊंगा। तो क्या हुआ? फिर से ये पिंक कलर का हो गया। अगर ये पिंक कलर का हो जाएगा दैट मींस एल्डिहाइड है, अगर पिंक कलर का नहीं होता कभी एल्डिहाइड नहीं है। सिंपल बात, नो बकवास। तो अपने को बहुत कुछ पता चल गया आज के क्लास में कि भाई POC में क्या क्या पढ़ते हैं, अल्कोहल एल्डिहाइड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बाकी के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, बस लास्ट एक पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में तुम्हारा POC घना एकदम भयानक से तैयार हो जाएगा। एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, तीनों को क्लियर करेंगे। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम में रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, हर एक चीज को क्लियर कर देंगे, ठीक है। साथ साथ ओजोनोलाइसिस से लेके हर एक रिएक्शन मैं एल्डोल जो कैनिजारो हर एक चीज से अलग से वीडियो बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियो रहेगी, ठीक है। कोशिश करूंगी बहुत छोटी रखने की, जिससे मेरा प्रेशर कम पड़े, तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर कम पड़े, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर तुम लोग को सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भयानक चीजें चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मेरे चैनल से जुड़ो। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बहुत लॉस में जा रहे हो भाई, क्योंकि लास्ट के टाइम पे मैं तुम लोग की ऐसी मदद करूंगी शायद किसी ने किया होगा, ठीक है। लंबी लंबी लेक्चर डाल के मैं बनाना चाहती हूँ, लंबी लंबी लेक्चर सब डाल लेते हैं, बट कम टाइम में इतना कुछ पढ़ा देना, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फटाफट से मैं तुम लोग को लंबे लेक्चर्स डाल के परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए भाई कम लेक्चर पढ़ो बट पढ़ लो। सुबह एक दिन सुबह उठो, एक बार मेरा ऑर्गेनिक का वीडियो देख लो,
कम कम वीडियो रहेगा, 5 मिनट का 10 मिनट का, देख लोगे, खुशी मिलेगी भाई, कुछ तो प्रोडक्टिव किया दिन में, राइट। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। POC तुम लोग को बहुत मजेदार से तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं बहुत बकरी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो मेरे स्टैमर करने लग जाती है, तो तुम लोग को पता चल गया होगा अब तक, ठीक है। जो नए हैं चैनल पे फटाफट से जुड़ जाओ यार, बहुत मज़ेदार आने वाला है चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।